मॉर्निंग दी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 SST देखिए द राइजिंग द कंटेम्पररी वर्ल्ड द राइजिंग ऑफ द कंटेम्पररी वर्ल्ड पार्ट सेकेंड ऑन द जिसमें हम जर्मन और इटली और फ्रांस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसको देखिए और सुनिए। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871 18 जनवरी 1877 की कड़ाके की ठंड वाली सुबह में एन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट, जर्मन प्रदेशों के राजाओं को जो है कि एक सभा हुई। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी, जिसमें सेना के प्रतिनिधि थे, इम्पोर्टेंट प्रूशियन मिनिस्टर, और इसमें प्रूशियन मंत्री भी थे, इंक्लूडेड द चीफ मिनिस्टर ओटो वान बिस्मार्क, जिसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री ओटो वान बिस्मार्क भी वहाँ आए थे। गैदर्ड इन द अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स इन द प्लेस ऑफ वर्सेल्स, जो वर्सेल्स के हॉल ऑफ मिरर राजमहल में रुके। टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूसिया, जिन्होंने एक नए जर्मन साम्राज्य की जो है घोषणा कैसर विलियम फर्स्ट जो प्रूसिया के थे इनके द्वारा की गई। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूसियन स्टेट पावर, जर्मनी में राष्ट्र बनाने की जो ये प्रक्रिया जो है प्रूसियन स्टेट के शक्ति को दिखाया। द न्यू स्टेट प्लेस स्ट्रांग एम्फेसिस ऑन मॉडर्निंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल, और नया यह जो देश बना इसने जो है आधुनिक प्रकार की मुद्रा, बैंक, कानून एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी, और आधुनिक जो है न्यायिक पद्धति जर्मनी में स्थापित थी, इस पर जोर दिया। प्रूशियन मेजर एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी, और प्रूसिया का पैमाना और जो प्रैक्टिस उसका जो वकालत था वह जो है जर्मनी के लिए शेष जर्मनी के लिए जो मॉडल नमूना बन गया। देखिए आप लोगों को मैप इसमें समझा देते हैं। ये राइनलैंड और वेस्टफालिया इन नॉर्वे, जो आजकल नॉर्वे है, यह है सेल्सविग है, होल्स्टेन प्राचीन उसका नाम है, हनोवर, बुंसवेग, ये जो जर्मनी है, हसेन नासा और जर्मनी, ये वेस्टफालिया, राइनलैंड, ये फ्रांस है। इधर जो है मुटरबर्ग, बाइडेन, बावारिया, ये सब जो है स्पेन, पुर्तगाल और थुरिनियन स्टेट्स, इसमें ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया नहीं है, ये जो है मेरे ख्याल से बुल्गारिया होगा। ऑस्ट्रियन एम्पायर साम्राज्य यहाँ है। जो है ब्लू है, ये सब जो है प्रूसिया, वेस्ट ईस्ट प्रूसिया, सिलेशिया, लेकिन अब इस समय जो यूरोप में सब छोटे छोटे देश बन चुके हैं। अच्छा आइए देखते हैं। ये जो इटली है, लाइक जर्मनी की तरह इटली टू हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन, जर्मनी की तरह इटली में एक लंबा राजनीतिक संघर्ष का इतिहास रहा है। इटालियंस बेयर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टी स्टेट्स, और इटली कई जो इसके पूर्व के राष्ट्रों में तितर बितर हो गया था, एज वेल एज दी मल्टीनेशनल, और यह बहुराष्ट्रीय हो गए थे, जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर, हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मध्य तक इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 इटली 7 राज्यों में विभाजित हो चुका था। ऑफ हिच ओनली वन सरडानिया पेडमांट, जिसमें एक सरडानिया पेडमांट था, वाज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसेस हाउस, जिसको इटली के देसी राजा लोग जो है शासन करते थे। द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, और उत्तरी इटली जो है ये ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग राजाओं द्वारा शासन किया जाता था। दिस सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप, और जो बीच का मध्य का था उसका शासन पोप के द्वारा।
एंड द सदर्न रीजन्स वेयर अंडर द डोमिनेशन ऑफ बोरबोन किंग ऑफ स्पेन। और दक्षिणी भाग जो इटली का था उसको स्पेन के राजा बोरबोन जो है शासन करते थे। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फ्रॉम, लेकिन फिर भी इटालियन भाषा को सामान्य रूप से बोली नहीं जाती थी चारों राज्यों में। एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। यहाँ पर बहुत से स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं भी फैली हुई थी। ड्यूरिंग द 1830s गिस्पी मैज़िनी हैड sought to put together a coherent program for unity Italian Republic। 1830 के दशक के समय इटली का एक नेता जिप्सी मैज़िनी था। उसने जो है सभी इटली प्रदेशों को एक साथ रखने का कार्यक्रम रखा। ही हैड आल्सो फॉर्म्ड ए सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर द डिसमिनेशन ऑफ हिज गोल्स। और उसने गुप्त रूप से एक यंग इटली नाम की एक सोसाइटी का संगठन बनाया जिससे उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। द फेलर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग बात इन 1831। 1831 की क्रांति की असफलता के बाद एंड 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia, Piedmont under the ruler King Victor Emmanuel II। और 1831 के क्रांति का असफलता के बाद फिर जो है 1848 में इसका अर्थ ये हुआ कि जो पर्दा था सार्डिनिया पिडमोंट के ऊपर गिरा और इसका शासक जो है राजा विक्टर एमेनुअल II था। टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट थ्रू वार, जिसने इटली को युद्ध के द्वारा एकीकरण करने का प्रयास किया। इन द आइज ऑफ द रूलिंग एलाइट्स ऑफ दिस रीजन, इस क्षेत्र पर शासन करने वाले सामंतों की आंख में आने पर यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम टू पॉसिबली ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक एकीकृत इटली जो है स्वयं को आर्थिक विकास के लिए संभवतः ऑफर दिया, प्रदान किया। एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस, एक राजनीतिक एकता के रूप में अपनी जो पहचान बनाई। थैंक्स, जय हिंद।